ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। जब तक जीऊँ तेरी महिमा करता रहूं है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे अब सदा। प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज लेके आई हूँ और ये पाया जाता है यूहन्ना 4 उसका 34 में, जॉन 4 उसका 34 वर्स में। और वहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो उनका नरिशमेंट है, जो उनका खाना है, जो उनका भोजन है, वो पिता की इच्छा को पूरा करना है। सो यीशु मसीह को पिता की क्या इच्छा उनके जीवन में है ये पता था और वो उस इच्छा को पूरा करना चाहते थे। और वो कहते हैं कि यही मेरा नरिशमेंट है, माई फूड और माई नरिशमेंट इज़ टू डू द विल ऑफ गॉड अ फादर हु हैज़ सेंट मी। मेरे प्रियो, ये अपने आप में एक बहुत ही गहरी और बहुत ही खूबसूरत आयत है, एक बहुत ही खूबसूरत बाइबल वर्स है। और आज इस वर्स को जब मैं पढ़ रही थी तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या मैं और आप जो अब्बा पिता की योजना, जो उसकी इच्छा हमारे जीवन में है, क्या हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि हम उसको पूरा करें? मेरे प्रियो, अगर आपने अपना जीवन मसीह को दे दिया है और कई साल पहले दे दिया है और आप चर्च जाते हैं, आप प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, चर्च में एक एक्टिव मेंबर हैं, आप किसी ख़राब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और आप एक अच्छी सहूलियत की, आसानी की ज़िंदगी जी सकते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइफ। नाउ डोंट मिस्टेक ऑर्डिनरी दैट आई मीन दैट यू आर नॉट रिच। हो सकता है फिनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। मैं ऑर्डिनरी इसलिए कह रही हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि जो खुदा के साथ हमारा जीवन है वो कभी ऑर्डिनरी नहीं होता। जब हम उसकी इच्छा में चलते हैं तो हमारा जीवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। हम एक जीवन रह सकते हैं जहाँ पे हम आराम से, सरल, इजी में रहें, और हम एक जीवन जी सकते हैं उस बुलाहट को पूरा करके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। अब मैं ये नहीं कह रही कि जो परमेश्वर ने बुलाहट रखी है उसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत आसान होगा। लेकिन जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपको वो निर्णय लेना है कि पिता, आपकी जो इच्छा मेरे जीवन में है, आपकी जो बुलाहट मेरे जीवन में है, मैंने उसको पूरा करनी है।
नाउ हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी क्या बुलाहट है? तो मेरे प्रियो, पहला काम जो हमने करना है वो वचन उठाना है, वचन में पढ़ना है, और परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करेंगे। ये वचन एक जिंदा वचन है मेरे प्रियो, और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप पे परमेश्वर ऐसे ऐसे भेदों को प्रकट करेंगे, ऐसी ऐसी बातों को बताएंगे जिनको आप अभी नहीं समझते। और जब आपको अपनी वो बुलाहट या जो भी परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, जो उनकी इच्छा इस समय में आपके लिए है, हो सकता है आप अपनी बुलाहट में चल रहे हैं, लेकिन जो एट प्रेजेंट परमेश्वर की आपकी आपके लिए इच्छा है, वो शायद आपको एक अनईजी सा लग रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, और लग रहा है कि ये कैसी सी बात है, ऐसे ही तो सही है। मेरे प्रियो, ये चॉइस जो है वो आपकी है, और ये चॉइस आपसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि फ्री विल का जो एक गिफ्ट है वो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। ही इज़ अ जेंटलमैन। वो कभी भी अपनी इच्छा आप पर और मुझ पे नहीं थोपेंगे। हम एक ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और परमेश्वर उसको ब्लेस करेंगे, ऐसा नहीं है, वो आपके साथ होंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की जो इच्छा है उसको पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो उसका मतलब हो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मेरे प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आप वो कदम उठाएं, आप वो निर्णय लें कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और वो करना है जो परमेश्वर आपको कह रहे हैं। और अगर परमेश्वर आपको अभी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं, जो परमेश्वर की नज़रों में सही है, उसके वचन के अनुसार सही है, आप उसको करते चलें। लेकिन अगर मैं आज ये मैसेज किसी ऐसे के लिए लेके आई हूँ जिसको पता है कि परमेश्वर ये कह रहे हैं, बट इट डजंट मेक मच सेंस, इट डजंट हैव मच लॉजिक, वो शायद कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जिसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपके पास नहीं है, जिसके लिए आपको लगता है कि आप इक्विप्ड नहीं हैं, जिसके लिए आपको लगता है कि आपको तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत से लोगों के जवाब देने पड़ेंगे, और यू आर नॉट श्योर, यू वांट टू प्ले इजी। बट माय डियर वन, जस्ट लाइक पीटर, step out of your comfort zone, step out of your boat, and you will find Jesus right there. मेरे प्रियो, जो ट्रू कंटेंटमेंट है, वो जो खुदा की हमारे लिए जीवन में इच्छा है, उसको पूरा करने से ही वो ट्रू कंटेंटमेंट आता है। नहीं तो सब कुछ होके भी एक अधूरा, एक खाली सा पन आपको लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं वो किसी भी रीज़न के द्वारा वजह से आप नहीं कर सक रहे, आप नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, वो इंतज़ार करने वाले परमेश्वर हैं, वो धैर्य रखने वाले परमेश्वर हैं। वो शायद आपके हाँ कहने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं इस दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो मसीह के साथ आपका जीवन है, जो उसकी इच्छा में है, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ। एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीवन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है। एंड सी, हमें लाइफ एक बार मिली है, so why shouldn't we do everything which God is asking us to do? Why shouldn't we experience and enjoy everything which Abba has called us to do? हमें वो सब कुछ enjoy करना चाहिए, वो सब कुछ experience करना चाहिए जो आबा ने हमारे लिए रखा है, जो आपके लिए रखा है, जो एक custom built plan आपके लिए है। So today I want to encourage you. I believe, मैं किसी से तो कह रही हूँ, आज परमेश्वर किसी से तो बात कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। I want to encourage you, step out of your boat. I want to encourage you, आप उस निर्णय को लें और परमेश्वर की मर्जी में चलें, परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानें, परमेश्वर से पूछें कि उनकी इच्छा आपके लिए क्या है। एंड मेनी टाइम्स इट विल बी लाइक मूर्खता, लोग कहेंगे मूर्खता, लोग बोलेंगे ये तो मूर्खता है। It's against the worldly wisdom, it's against all the logics. But if you know
That is what God is asking you to do. And you can always ask God for confirmation. He's a God who confirms, because उसको हमारा फ्रेम, उसको हमारी रचना याद है, उसको हमारी कमज़ोरी पता है, उसको पता है मिट्टी है, and we doubt, we need confirmations, and that's okay. So you ask for confirmation, but when you are sure in your spirit that this is what Abba is asking you to do, dear one, take that step. Take that step, you will not regret. I'm not saying that you might not face giants. I'm not saying that you might not face the Red Sea. But what I'm saying, you're gonna live an extraordinary life. A life with contentment that आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है अपने जीवन में. May God bless you with this message. अब मैं प्रार्थना करती हूँ अपने इस प्यारे भाई, अपने इस प्यारे बहन जो मसीह में है, इनके लिए कि जो आपकी इच्छा है वो इनके जीवन में पूरी हो, और ये उस इच्छा को पूरी करने के लिए पूरा फुली कॉपरेट करें आपके साथ अब्बा. एंड अब्बा मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार मसीह कहते हैं कि जो मेरा भोजन है, जो मेरा नरिशमेंट है, वो अब्बा की इच्छा को पूरी करने का है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा है. पिता, होने दे आपके हर एक बच्चे का, और आज इस वीडियो को जो कोई भी देख और सुन रहा है पिता, उनमें से हर एक के लिए मेरे परमेश्वर अब्बा, उनमें से हर एक के लिए ये वर्स जिंदा हो जाए कि उनका भोजन, उनका नरिशमेंट अब्बा की इच्छा पूरा करना हो जाए. पिता, मैं इस वचन के बीज को जब अपने भाई, अपने मसीह में भाई, मसीह में बहन के हृदय की भूमि में बो देती हूँ पिता, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि ये पनपे और बड़ा फल लाए पिता, बहुतायती का फल लाए मेरे पिता. थैंक यू. आप अपने बच्चों से आप बात करें पिता, ड्रीम और विजन्स के द्वारा इनको कन्फर्मेशन दें पिता, और इनको हिम्मत दें पिता. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. God bless you. Jesus loves you. And Holy Spirit is with you.